हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5 और साथ साथ ही एक नया मेथड समाकलन का दूसरा मेथड। अभी हमने फर्स्ट मेथड पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन। इसके बाद मैंने जो समाकलन का इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने 3 मेथड बताए थे कि फर्स्ट मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन, और दूसरा मेथड दिखाया था मैंने आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन जो आज स्टार्ट करेंगे, और तीसरा मेथड जो अभी आगे आएगा खंडस विधि द्वारा समाकलन। ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पर आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। ये वाला एक नया मेथड, इसका इंट्रोडक्शन कब करना है, कैसे लगेगा, कब यूज होगा, तो इसके बारे में आज ओके बच्चों। तो आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन इंग्लिश में कहते हैं इसे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसकी मैंने आसान सी डेफिनेशन इधर लिख दिया है। डेफिनेशन आंशिक भिन्न होता क्या है इसके बारे में आप पहचान सको तो इसके लिए मैंने डेफिनेशन लिख दिया है। किसी भिन्न के अंश को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ना आंशिक भिन्न कहलाता है। ओके, तो अभी नीचे बात करेंगे कि इसे कैसे तोड़ेंगे, कब तोड़ेंगे और कब पीछे वाला मेथड लगाना है, कब ये लगेगा एग्जाम में। ये तो पता नहीं होगा कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 का है, और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो अभी हमने पिछली एक्सरसाइज 7.4 में पढ़े थे तो उनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन अभी उसका बताया था, किसी भिन्न के अंश को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ना आंशिक भिन्न कहलाता है। या भिन्न क्या होती है जो आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर मान लिया, सपोज माना एफ एक्स और जी एक्स, एक्स के दो बहुपद इस प्रकार है कि जो एक भिन्न की फॉर्म में दिए हुए हैं एफ एक्स बटा जी एक्स। तो अगर यहाँ पर ये वाला एफ एक्स आंशिक भिन्न कब पॉसिबल होगा, यदि ये वाला एफ एक्स की जो घात होगी वो अगर एफ एक्स की घात जी एक्स की घात से छोटी हो। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। यदि एफ एक्स जो फलन दिया जाएगा अगर उसकी घात जी एक्स की घात से छोटी होगी तो वैसे उस भिन्न का नाम होता है, हिंदी में कहते हैं परिमेय वास्तविक फलन, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। परिमेय वास्तविक भिन्न कहेंगे, सॉरी फलन बोल दिया, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है यदि एफ एक्स की घात बड़ी हो या बराबर हो जी एक्स की घात से, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इन्हें बात को मैं क्यों बता रहा हूँ, अब समझो जरा। देखो, एफ एक्स की घात जी एक्स की घात से छोटी हो, मान लो एफ एक्स का मान कुछ, इसका मैं एग्जांपल कराऊं कि एफ एक्स का मान कुछ इस टाइप से दिया जाए 2x + 3 अपॉन x² + 4x + 3। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। तो ये दिया जाए तो इसमें आपको ये देखना है कि x की जो ऊपर वाली घात है वो कितनी है 1, और नीचे x की घात कितनी है 2। तो इस भिन्न का नाम होता है यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर एफ एक्स की घात बड़ी हो या बराबर हो जी एक्स की घात से, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो ये मान के चलो x² + 1 अपॉन नीचे दिया जाए x² + 4, तो इस भिन्न का नाम होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस कंडीशन में आप आंशिक भिन्न यहाँ पर नहीं कर सकते हो, इसकी आंशिक भिन्न नहीं हो सकती है। इसमें क्या होगा और ऊपर वाले फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है वो अभी हम बताएंगे आपको। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट एफ एक्स की घात छोटी है जी एक्स की घात से, तो अभी मैंने बता दिया। इसकी आप आंशिक भिन्न बड़ी आसानी से कर लोगे, कैसे करेंगे वो अभी आप समझाएंगे। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट दिया जाए हमको, इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए, या ऊपर वाली घात x³ + 1 अपॉन नीचे x + 1 ये दिया जाए, इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब ऊपर वाली घात बड़ी होगी और नीचे वाली घात छोटी होगी। ओके, अब घात निकालना तो सबसे ही आता होगा, जब 9th क्लास में पढ़े होंगे। 9th क्लास में बहुपद के समीकरण टीचर ने ये पढ़ाया होगा। ये इक्वेशन दे रखी है, बहुपद दे रखा है, अब इसकी घात कितनी है तो बताया होगा जो सबसे बड़ी पावर होती है वो घात होती है। तो मैं घात का जो वर्ड यूज कर रहा हूँ वो घात ये है, सबसे बड़ी पावर जो 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। ठीक है, तो बच्चों एक सेकंड देखो, मैं कुछ नंबर्स लेके आपको इजी बना देता हूँ।
प्रॉब्लम है यहाँ पे दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कुछ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में एफ एक्स की घात अगर जी एक्स की घात से छोटी है, एफ एक्स की घात अगर जी एक्स की घात से छोटी है तो आंशिक भिन्न हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कुछ नहीं लेना, बस करना है और आंशिक भिन्न कराएंगे कैसे वो भी समझाएंगे। और एफ एक्स की घात प्रॉब्लम बस इसमें है, इसको समझना है कि अगर बड़ी हो या बराबर हो जी एक्स से, मतलब एफ एक्स की जो घात होगी अगर वो नीचे वाले जी एक्स के बड़ी हो या बराबर हो तो कैसे करेंगे। मान के चलो मैं नंबर लेके बताऊँ 4/3 ले लिया, ठीक है। अब ये वाला 4/3 ले लिया, 3/3 रख लूँ मैं यहाँ पे, इक्वल रख लूँ या ऊपर वाला नंबर बड़ा रख लूँ, तो इसकी आंशिक भिन्न नहीं होगी। सबसे पहले आपको इसमें डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, नीचे 3 1 3 1 3 और 1 4, 4/3 आ जाएगा, ओके। या इस चीज़ को आप ऐसे न लिखकर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/3, ओके। 3 1 3 और 1 कितना हो गया 4/3। तो ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन में ऊपर वाली घात बड़ी हो या बराबर हो तो आपको सबसे पहले भाग देना है और भाग देने के बाद में कुछ स्टेप से लिखना है। मैं इसका आपको जनरली यहाँ पे एक फार्मूला बता दूंगा कि कैसे भाग दे के लिखना है। मैं आपको एक फार्मूला लिखा दे रहा हूँ, वो इस फार्मूले में रख दिया करना वैल्यू को। ये जो भाग दिया आपने यहाँ से 3 से भाग दिया 4 में बच्चों, 3 1 3 1 बचेगा। तो सबसे पहले ये लिखा जाता है, इसे बोलते हैं भागफल, प्लस यहाँ लिखना है आपको शेषफल और नीचे बट्टे में आएगा भाजक, जिससे आपने भाग दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं अपनी ओर से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ कि आंशिक भिन्न होता क्या है। मैंने इसकी डेफिनेशन जो लिखी थी, मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया ये वाला, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, मान के चलो मैंने ऐसे लिख दिया 1/x + 1 + 1/x + 2, ओके। अब तुम कहोगे सर कैसे, ये आपने कैसे सोच के लिख दिया। अब मैं इस जगह पर आपको यही आंसर दूंगा कि मैंने ऐसे लिख दिया कि अगर तुम इस साइड को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एलसीएम लेके अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, x + 1 x + 2 एलसीएम आ गया, इससे कट के ये बचेगा x + 2 और प्लस x + 2। तो बच्चों x और x 2x आएगा, x 2 और 1 कितना आ गया 3 और नीचे आएगा x + 1 एंड x + 2, ओके। आ गया कोई। तो इसका मतलब ये है मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने डेफिनेशन लिखाई थी आंशिक भिन्न की, किसी भिन्न को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ना उसे आंशिक भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इस भिन्न के 2 भाग कर दिए, एक भाग ये और एक भाग ये, और अगर मैं दोनों भागों को जोड़ता हूँ तो देखो जोड़ के वो इतना ही आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमने इस भिन्न को जो 2 पार्ट में तोड़ के लिखा है, इसे बोलते हैं आंशिक भिन्न। और आंशिक भिन्न करने से ये फायदा है कि अब इसका अगर इस जगह पर हम इसका समाकलन करें तो बड़ी आसानी से, कोई टी मानने की जरूरत नहीं, आसानी से हो जाया करेगा। 1/x + 1 का log x + 1 हो जाएगा और इसका log x + 2 हो जाएगा, ओके बच्चों। लेकिन फिलहाल बात ये करनी है कि आंशिक भिन्न होता कैसे है, हमें कैसे पता लगेगा कि इसको ऐसे लिखना है। अब हर सवाल को तो ऐसे सोच नहीं सकते हैं। अगर ऊपर कुछ डिफिकल्ट वैल्यू दे दी जाए, जैसे मान लो 2x - का 1/2 और नीचे कुछ x - 5 और x मान लो 2x - 3, तो खुद मैं भी नहीं सोच पाऊंगा कि इसका डायरेक्ट आंसर आंशिक भिन्न कितना आएगा। तो कुछ रूल्स हैं आंशिक भिन्न सॉल्व करने के, वो रूल्स मैं बताऊंगा, इसके बाद सॉल्व करना बताऊंगा कि किस मेथड से निकलती है ये, ऐसे सोच के नहीं निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ रूल्स इसके। जैसे इन्वर्स में बताया था हमने 1 - x² आए तो x की वैल्यू sin थीटा मानते हैं या cos है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको सीखना है कि फैक्टर के अनुसार सीखना है, जो फैक्टर दिया जाएगा उसको क्या मानते हैं। अगर आपको फैक्टर कुछ इस टाइप से दिया जाए, x - a लेट कर लेता हूँ, ठीक है, a मैं आपको नंबर ले लेता हूँ, ये दिया जाए, माइनस हो प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नीचे एक फैक्टर दिया जाए तो आपको इसे a/, लेट करना है। कैपिटल A यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू हम ज्ञात किया करेंगे, ओके।
और अगर आपको फैक्टर मान लो ये दिया जा रहा है तो आपको आंसर भिन्न लेट करना है a अपॉन पहला ब्रैकेट x+1 प्लस b अपॉन दूसरा ब्रैकेट x+2। ओके बच्चों, अगर आपको फैक्टर ऊपर मान लो कोई फंक्शन दिया भी है तो फंक्शन बस ऐसा हो कि उसकी घात नीचे वाली घात से छोटी हो। अगर हम नीचे तीनों ब्रैकेट का गुणा करते हैं, जैसे कहता है x का x में x² x³ आ जाएगा और ऊपर x की पावर 1 है, तो ध्यान रखना ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए तभी आंशिक भिन्न हो सकता है। अगर ऊपर वाली पावर बराबर या बड़ी होती है तो फिर भाग दिया करेंगे, आंशिक भिन्न नहीं होगी। आंशिक भिन्न भाग देने के बाद क्या करेंगे, तो अगर स्टार्ट का है तो पहले ब्रैकेट को a अपॉन ऐड करना है, दूसरे ब्रैकेट को b अपॉन ऐड करना है, तीसरे ब्रैकेट को c अपॉन ऐड करना है। ओके ओके, ये तो हो गया बच्चों रैखिक समीकरण एक टाइप से ये कह दो। लेकिन अब मैं थोड़ा बड़ा पावर का लेता हूँ कि मान के चलो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 1 अपॉन, ठीक है, ऊपर x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कुछ नहीं लेना है, x+1 का होल स्क्वायर और x+2 ये दिया गया है। ठीक है, या मैं थोड़ा छोटा ले लेता हूँ अभी कि आपका ब्रैकेट मान लो ये दिया जाए होल पावर में। अब होल पावर में आ गए तो कैसे लेट किया करेंगे, पहले a अपॉन x माइनस ए लेट करना है, ठीक है, इसकी पावर 1 लेनी है। इसके बाद प्लस में 2 पावर है तो b अपॉन x माइनस ए की होल स्क्वायर लेना है। अगर 3 पावर होती तो c अपॉन x माइनस ए का होल क्यूब लेना है। कुछ इस टाइप से लेट करने के रूल्स होते हैं, ये आपको सीखने हैं। मान के चलो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है x+1 का होल स्क्वायर और x+2, ठीक है, तो पहले इसकी एक पावर लेट करेंगे a अपॉन x+1 प्लस b अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 पावर थी, 2 तक हमने मान लिया। आगे देखा मैंने एक और ब्रैकेट है तो इसको c अपॉन लेट करना है x+2। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर x लेता हूँ, जैसे अभी ये बात बाद में करूँगा, ठीक है। अगला रूल है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नीचे ऐसे फैक्टर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाता है 1 अपॉन x² + 1 आ रहा है नीचे, तो x² + 1 को हम लेट क्या करेंगे ax प्लस का b। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण को द्विघात समीकरण आ रहा हो तो ऊपर एक x लेट करना पड़ता है और x के घटते पदों में लिख करना पड़ता है, एक x फिर एक भी नहीं, कुछ इस टाइप से मानना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने x इसीलिए नहीं लिया क्योंकि अगर यहाँ x हम लेते हैं तो यहाँ x की पावर 1 है, ऊपर भी x की पावर 1 हो जाएगा, तो फिर घात बराबर हो जाएगी और बराबर घात हो जाएगी तो आंशिक भिन्न हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये बात मैंने पहले ही बता दिया है। आंशिक भिन्न तब ज्ञात किया जा सकता है जब ऊपर वाली घात छोटी होनी चाहिए। अगर नीचे 1x है तो ऊपर 1 भी नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे 2 आ रहा है, 2x आ रही है तो ऊपर 1x होना चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। तो अगर मान के चलो x² + 1 आता है और x² + 2 आता है तो पहला ब्रैकेट को हम ax प्लस b लेट करेंगे x² + 1, दूसरे ब्रैकेट को ये भी द्विघात समीकरण है, b तक हम मान चुके हैं तो इसको cx + d मान लेंगे और x² प्लस कर दें। ठीक है ना, अगर आपका क्वेश्चन मान के चलो ये दिया जाता है x - 1 का होल स्क्वायर और इनटू में x² + का 3, अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन मानना है, या मैं छोटा ही लेता हूँ। तो पहले ब्रैकेट को, ये तो सिंगल पावर वाला है, ये हम ये मानते थे, ठीक है ना, तो इसको a अपॉन मान के चलना है प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a मान चुके हैं तो b से स्टार्ट करेंगे bx + c और नीचे x² + का 3, ये भी हो गया। मान के चलो अगला क्वेश्चन आपका ये दिया जाए 1 अपॉन x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ रहा है और होल पावर भी आ रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने बता दिया ये रूल लगता है और होल पावर में पहले 1 पावर लेते हैं फिर उसकी 2 पावर लेते हैं। तो पहले x² + 1 है
ओके, तो पहले मैं इसकी एक पावर लूंगा, इसको हटा दो कुछ देर के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले इसे हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। लेकिन इसकी पावर कितनी थी? 2, और बी तक हम मान चुके हैं, अब इसको दोबारा ही मानना है, तो ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी और एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अगर होल पावर आती है तो एक एक पावर लेट करते हैं। अगर इसकी पावर 3 होता, मान के चलो इसकी पावर होती 3, तो इसको दोबारा मानते, डी तक मान चुके, तो अगला मानते ई एक्स प्लस एफ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल क्यूब। ठीक है, तो ये इस टाइप से कुछ रूल्स हैं आंशिक भिन्न मानने के नियम। अब इन्हें सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल कराएंगे। तो सबसे पहले नोट करो इन्हें, तो इसके बाद आगे करेंगे क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो एग्जाम्पल हमने ले लिया है बुक से, एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी में। तो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलता, ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में, तो फैक्टर करके नहीं देगा, ये देख गया तुम्हें। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 7.4 में भी पढ़े थे, और इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ भी आ रहे हैं। तो एग्जाम में कैसे करना है, एग्जाम में क्या इसे पूर्ण वर्ग बना के करना है जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, या फिर आंशिक भिन्न से करना है जो अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आंशिक भिन्न का मेथड तब लगाना है, आपको ध्यान से समझना है एक ही बार में। आंशिक भिन्न का मेथड तब लगाते हैं जब फैक्टर हो रहे हों, और अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आपको पूर्ण वर्ग बना के ही सॉल्व करना है, जो हमने एक्सरसाइज 7.4 में बता दिया है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे 2 एकन 2 के फैक्टर करने 3 लेके आना है, हो जाएगा। लेकिन अगर बाई द वे इसमें रूट दिया जाता, और भले ही फैक्टर हो रहे हो, अगर रूट दिया जा रहा है और भले ही फैक्टर हो रहे हो, तो फिर आपको पूर्ण वर्ग बना के ही सॉल्व करना है। और अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं और रूट भी नहीं दिया गया हो, तब भी आपको पूर्ण वर्ग ही लगाना है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाए, या द्विघात समीकरण ऐसे भी दे सकता है, वो फैक्टर हो सकता है, आपको करने भी पड़े। देख लेना है, फैक्टर हो रहे हैं तो आंशिक भिन्न लगाना है, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आंशिक भिन्न नहीं लगाना है, पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। लेकिन अब बात करेंगे कि आंशिक भिन्न करते कैसे हैं। पहले मैं इसका थोड़ा बड़ा लेंथी मेथड बताऊंगा, फिर इसके बाद आंशिक भिन्न करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो पहले आपको सीखना है। देखो, अभी यहाँ पर कोई मेथड नहीं लग रहा है कि मैं टी मान लूँ या कुछ भी कर लूँ, इसका समाकलन मैं नहीं कर पाऊँगा। तो क्या करता हूँ मैं, इनटू का रिलेशन भी ख़त्म करना है मुझे, तो मैं इसकी आंशिक भिन्न करता हूँ। देखेंगे यहाँ पर आंशिक भिन्न करने पर अभी मुझे इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, मैं इस वाले पार्ट को ले रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, आंशिक भिन्न के लिए। ओके बच्चों, अब मुझे नहीं पता इसका आंशिक भिन्न कितना आएगा, तो मान ले रहा हूँ मैं, माना इसका आंशिक भिन्न, पहले ब्रैकेट को इसकी पावर 1 है तो इसे a बट्टा मान के लिखना है, और दूसरे ब्रैकेट को b बट्टा मान के लिखना है। ठीक है, पहले ब्रैकेट को a अपॉन लिखना है, दूसरे ब्रैकेट को b अपॉन लिखना है। अब सुनो, मुझे नहीं पता इसका आंशिक भिन्न क्या आएगा, मैंने मान लिया। अब इसमें a और b कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे, वापस इसी में ला के रख देंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना। ओके, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, एलसीएम लेना है इधर, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, इससे कटेगा ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई ये में करोगे तो a और x प्लस 2 लिख देना, प्लस का इससे कटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे b और x प्लस 1 लिख देना। अच्छा, दोनों साइड में ये कैंसिल आउट मत करना, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर ऐसे काटते नहीं हैं। दोनों साइड में ऐसे कहेंगे, हर की हर से और अंश से तुलना करने पर, तो हर तो बराबर है तो एक बराबर माना जाएगा ये वाला लाइन। a का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, a और ब्रैकेट में x प्लस का 2 प्लस का b और ब्रैकेट में x प्लस का 1। तो बच्चों, a का मल्टीप्लाई करोगे ax प्लस का 2a आएगा, b का मल्टीप्लाई करोगे bx प्लस का b आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ से आगे इसमें x आ रहा है कि इसमें x आ रहा है, दोनों में से x कॉमन निकालो, तो इधर a प्लस b बचेगा, x कॉमन निकाल दिया। और जिनमें x नहीं आ रहा है उनको अलग ब्रैकेट में रखो। बच्चों, जिनमें x नहीं आता उन्हें अचर पद कहते हैं, और जिनमें x आता है
वो फलन होते हैं। तो दोनों साइड में ऐसे लिख दो आप कि दोनों ओर ऐसे लिखा करेंगे, दोनों ओर x तथा अचर पद की तुलना। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इधर LHS साइड में कितनी x है, तो इधर एक भी x नहीं है, कितना है 0x है, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं आप, इधर 0x आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, x वाले पद की x वाले पद से तुलना करनी है कि x की जगह तो x हो गया, ऑफिशिएंट की कंपेयरिंग करनी है, a प्लस बी इक्वल टू कितना माना जाएगा 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देन a प्लस बी आर इक्वल टू 0 बाई इक्वेशन सेकेंड। और कांस्टेंट वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू से कंपेयरिंग करेंगे तो 2a प्लस बी इक्वल माना जाएगा ये वाला 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस बी इक्वल टू 1, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो, a और b की वैल्यू निकालो। तो मैं यहीं से कर देता हूँ, सब्ट्रैक्शन माइनस 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 ए कर गया, 1 में से 2 गया माइनस ए और इधर एक बचेगा -1, माइनस से माइनस करेंगे, a की वैल्यू आगे 1। तो a की वैल्यू मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। a प्लस बी इक्वल टू कितना माना जाएगा 0, और a की वैल्यू आई है हमारे पास 1 प्लस बी इक्वल टू 0। इसको बदल जाओ बच्चों, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस। a और b की वैल्यू निकल आई। अब a और b की वैल्यू निकल आई तो इन्हें आपको जो आंशिक भिन्न आपने ये माना था, इस इक्वेशन समीकरण 1 में रख दो। लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 से आंशिक भिन्न आपने क्या माना था 1/x प्लस 1, x प्लस 2 का आंशिक भिन्न माना था आपने a/x प्लस 1 और बच्चों b/x प्लस 2। अब आंशिक भिन्न ये माना था, मान रखो a की वैल्यू कितनी आई है 1/x प्लस 1 और b का मान आया -1/x प्लस 2। अब सुनो, ये तो हो गया आंशिक भिन्न, इसका आंसर। अब क्या करना है, हमने अभी इसका किया है आंशिक भिन्न, लेकिन अब करना है हमें समाकलन। तो समाकलन जब आंशिक भिन्न हो जाया करें तो आप समाकलन का चिन्ह लगा दो और पीछे dx। तो थोड़ा मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, यहाँ से आगे काम क्या करना, दोनों का अलग अलग समाकलन करोगे ऐसे 1/x प्लस 1 dx, और ये बच्चों प्लस माइनस माइनस आएगा और ये -1/x प्लस 2 dx। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता था, तो इसका log x प्लस 1 आएगा और माइनस इसका log x प्लस 2 आएगा। यहीं छोड़ सकते हैं आंसर, नहीं तो log m माइनस log m/n का फार्मूला भी बन रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही नोट करो, इसके बाद कराएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x² - 16। अब यहाँ पर मुझे इसका समाकलन करना है। समाकलन करने से पहले ये देखना है कि आंशिक भिन्न इसका हो जाएगा। तो आंशिक भिन्न तो इसका नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंश और हर की घात बराबर है। नीचे x की पावर 2 है, ऊपर भी x की पावर 2 है। तो मैंने कहा था घात बराबर हो या ऊपर वाली घात बड़ी हो तो आंशिक भिन्न नहीं होगा। फिर इसमें एक ही कंडीशन बचती है, केवल डिवाइड करना है। अब तुम कहे कि सर पहले तो हम ऐसे क्वेश्चन t मान के कर रहे थे, तो अगर आप बच्चों से t मान भी लेंगे ऐसे, नीचे वाले को मान लो तुमने t मान लिया, x² का 2x, x का dx, t का dt आ गया, और dx की वैल्यू निकालोगे dt/2x हो जाएगा। अगर तुम नीचे वाले को t मान भी लोगे तो क्या होगा, इससे 1x कट जाएगा, 1 बचेगा, और 1 बचेगा ना तो उस x को बाहर ले सकते हैं हम, और ना x को इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि t के रेस्पेक्ट इसका हो नहीं पाएगा। तो x पूरा नहीं खत्म होता है ऐसे क्वेश्चनों में। तो ध्यान रखना है, जिन क्वेश्चनों में अंश और हर की घात बराबर होती है उनमें आपको एक ही काम करना है कि बस भाग देना है। इसके बाद आगे जो भी मेथड बनेगा उस मेथड से सॉल्व करेंगे। अब भाग देना ऐसे छोटी क्लासों में पढ़ा था आपने, तो कितनी x² एक बार जाएगा, तो x² - 16, सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये करेगा, कितना बचेगा 16, ठीक है ना। तो भाग देने के बाद मैंने एक फार्मूला बताया था, फार्मूला होता है भागफल, भागफल लिखना है प्लस शेषफल लिखना है यहाँ पे, और इसके बाद लिखना है भाजक, जिससे आपने भाग दिया था, और पीछे लिखना है dx। ये मैंने आपको फार्मूला बताया था। जिन क्वेश्चनों में आपको भाग देने की जरूरत पड़े और भाग कब देते हैं, जब अंश और हर की घात बराबर होती है, तो एक ही मेथड लगता है केवल भाग देना है, ठीक है। तो इस फार्मूला वैल्यू लिख दो, भागफल कितना है हमारा, भागफल होता है 1,
और शेषफल कितना है 16, और भाजक कितना है जिससे भाग दिया था एक्स स्क्वायर माइनस का 16, और ये वाला dx। ठीक है बच्चों, अब सुनो, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, पहले तो ये वैल्यू लिखते हैं, इसके बाद ये लिखते हैं, इसके बाद ये लिखते हैं, एक लिख दिया फिर ये लिख दिया फिर ये लिख दिया। ठीक है ओके, अब दोनों का अलग अलग समाकलन कर दो, एक और dx प्लस का 16 को बाहर निकालो, इससे कोई काम नहीं है। और क्या मैं 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर और ये वाला dx, एक का समाकलन x हो जाएगा, इसमें कोई t मानने की जरूरत ही नहीं है। पिछली एक्सरसाइज में हमने फार्मूला लिखाया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, क्या होता है 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और पीछे होता है प्लस सी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 4 रख दो इस फार्मूले में, तो 1/2 ए की वैल्यू 4 log x माइनस 4 बट्टे आ जाएगा x प्लस 4 और पीछे प्लस का सी। तो आखिरी लाइन में यही लिख देता हूँ, देखो 4 दूनी 8, 8 से 16 कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा 2 log x माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस का सी आंसर। तो नोट कीजिए इसके बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो फैक्टर दिख रहे हैं, तो मैंने बोला था आंसर भिन्न करने का है। तो सबसे पहले मैं आंसर भिन्न के लिए पहले पार्ट को ले रहा हूँ, 1/x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। तो पहला ब्रैकेट x की पावर 1 है तो a अपॉन लेट करना है, दूसरे ब्रैकेट में भी x की पावर 1 है तो b अपॉन लेट करना है, और इसको c अपॉन लेट करना है। मैंने मान लिया ये इसकी आंसर बनना है। a b c यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो देखते हैं कैसे। ओके, मेथड हम बता ही चुके हैं ए बी सी की वैल्यू निकालने का। तो सबसे पहला काम है एलसीएम लेना है, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 बच्चों। तो इससे करके ये दोनों बचेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो a और ब्रैकेट में x प्लस 2 और x प्लस का 3 प्लस का, इससे करके ये दोनों बचेंगे, इसका मल्टीप्लाई b में करोगे तो b x प्लस 1 और x प्लस 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद c x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो a दोनों ब्रैकेट का पहले लिख लेता हूँ, पहले से मैं जैसे कि वैसा लिख लेता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट लाइन से करूँगा मैं इसका मल्टीप्लाई। ध्यान रहे मुझे एबीसी की वैल्यू निकालनी है, समीकरण एक में ला के रखनी है, वही मेरा आंसर होगा। तो दोनों ब्रैकेट का पहले गुणा कर लो, तो डायरेक्ट करेंगे एक्स स्क्वायर 3 और 2 5x 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस का b, ऐसे ये एक्स स्क्वायर 3 और 1 4x और 3 एकम 3 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा बच्चों 2 और 1 3 और 2 एकम 2 आ जाएगा। तो अब a का गुणा करो अंदर, तो ax स्क्वायर प्लस का 5ax प्लस का 6a प्लस का ये bx स्क्वायर प्लस का 4bx और प्लस का 3b, और c का करेंगे cx स्क्वायर प्लस का 3cx और ये वाला 2c। अब क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, जिनमें एक्स स्क्वायर आ रहा है उन सब में से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से b और पीछे c, तीनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। अब इसके बाद x वाले पर देखो एक ये वाला है 5a प्लस 4b और प्लस का 3c, इसमें से मैंने x कॉमन निकाल दिया। अब जिनमें x नहीं आ रहा है 6a 3b 2c, ठीक है। आप कैसे लिखेंगे, दोनों ओर, अब यहाँ से आगे लिखना है यहाँ से आगे लिखे हैं दोनों ओर एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स ये वाला और ये अचर पद हो गया, तथा अचर पद की तुलना से, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने कराया था उसमें जो कंपेयरिंग की थी वैसे ही कंपेयरिंग करो। तो क्या इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है, नहीं आ रहा है, इधर एक्स स्क्वायर कितना है 0, 0 का मतलब है ही नहीं है, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़े, समझ जाया करो। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर लिया करना, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया।
और ये इधर एक्स भी नहीं आ रहा है, तो ये लिख देना है यहाँ पे 5a + 4b + 3c = 0, इक्वेशन थर्ड। एंड ये 6a अचर पद की कंपेयरिंग करें तो अचर पद तो है भैया, अचर पद कितना है इधर 1, इक्वेशन फोर्थ हो गई। अब समीकरण 2, 3, 4 को सॉल्व करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो और इसमें लाके रख दो। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं समीकरण 2 और 3 से चल रहा हूँ। अब समीकरण 2 में या तो ए वाले पद को बराबर कर लो, या बी वाले को, या सी वाले को। तो सी वाले को कर लेते हैं, किसी को भी कर लो। ए वाले को करें तो इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समीकरण 2 व 3 से, और समीकरण 2 में 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5a + का 5b + का 5c, और जो 0 करोगे वो 0 ही आएगा। और समीकरण 3 है मेरे पास में 5a + का 4b + का 3c = 0। घटाने पर ये कट जाएगा, 5 में 4 का कितना बचेगा 1b, और ये 2c = 0। समीकरण नंबर ये हो गया बच्चों 5, ठीक है। अब मैं चल रहा हूँ समीकरण 2 व 4 से। इसमें ए वाले पद को भी बराबर करना, इसमें 6 से गुणा कर देना समीकरण 2 में सॉरी। अब मैं लिख रहा हूँ समीकरण 2 व 4 से, और समीकरण 2 में 6 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6a + 6b + 6c = 0, और ये हमारा 6a + 3b + 2c = 1। घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। 6 में 3 का कितना बचेगा 3b, और इधर 6 में 2 का कितना बचेगा 4c, 0 में से क्या -1। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 6, ठीक है। अगर एक वैल्यू निकाल लूँ तो समझ लेना सब आ जाएंगे। अब मैं समीकरण इसको और इसको ले रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। अब समीकरण 5 व 6 से, और समीकरण 5 में गुणा करना, बी वाले पद को अगर मैं बराबर करना चाहूँ तो 3 आ रहा है इसमें, तो 3 से गुणा करना। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं छोटी क्लास में, आप तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है बच्चों। घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, 6 में 4 गया, बचेगा 2c, और ये बचेगा इधर 1, c का मान आ जाएगा 1/2। अब सुनो मेरी बात, अगर मैं c का मान यहीं रखूँगा, थोड़ा गिफ्ट में समीकरण 5 से चलूँ मैं, सी का मान 1/2 रख दें यहाँ पे, 2 से 2 कट गया, 1 को इधर ले जाना तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -1, ठीक है ना। अब ये वैल्यू मैं रख दूँ, बी और सी का मान समीकरण 2 में रख दूँ मैं, तो ए का मान आ जाएगा। तो लिख दे रहा हूँ अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा a + b + c, उम्मीद है आपको दिख रहा हो, तो मैं नीचे पहुंच गया हूँ। तो b का मान -1 + c का मान 1/2 = 0। बच्चों 1/2 में से क्या -1/2, उसको तो ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो a का मान यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास। लेकिन पॉइंट की बात ये है, a का मान तो 1/2 आ गया, b का मान -1, c का मान 1/2। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पर ये हो रही है कि अभी तो मैंने जरा से अपनी ओर से छोटे छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और यहाँ पर केवल समीकरण कितने बने हमारे 6, ठीक है। उनमें हो सकता है किसी में 8 भी बने, किसी में 10 भी बने। ऐसे सॉल्व करते समय, सॉल्व करने का प्रॉपरली मेथड तो यही होता है, लेकिन अब इस मेथड को मैं करूँगा चेंज। लेकिन पहले इस क्वेश्चन को कर देता हूँ मैं पूरा, ठीक है, क्योंकि मेरी मेहनत वो बेकार जाएगी। तो अब इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद में ओके बच्चों, तो मैंने थोड़ी सी जगह साफ कर दी है। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू जो निकालनी है आपको समीकरण 1 में रखनी है। चलो डायरेक्ट रखें। a का मान आया था 1/2 और नीचे दिया है x + 1, b का मान आया -1 और नीचे दिया है x + 2, और c का मान आया बच्चों 1/2 और नीचे दिया हुआ है x + 3, ठीक है, मान रख दिया हमने। अब यहाँ से आगे आपको करना है इसका समाकलन, क्योंकि जब आपकी आंसर हो जाया करें तुरंत समाकलन का चिन्ह लगा दो और समाकलन कर दो। तो 1/2 को बाहर निकाल देना, सबका अलग कर रहे हैं, और x + 1 dx,
ऐसे ये माइनस का 1/x+2 और dx, ये प्लस का 1/2 और बच्चों x+3 और ये आ जाएगा dx। चलिए 1/x का कितना होता है log x, इसका भी log x+2 हो जाएगा और इसका भी 1/2 से कोई मतलब नहीं, log x+3 हो जाएगा प्लस c, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये तो हो गया एक इसका जनरली मेथड। लेकिन अब मैं थोड़ी इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसकी केवल ABC के शॉर्ट मान याद करने की, कि जल्दी से जल्दी मान आ जाए। मैं ऐसा कोई चक्कर नहीं पड़ेगा कि जिनमें ऐसे समीकरण सॉल्व करना पड़े, क्योंकि इनमें टाइम वेस्ट होगा। बोर्ड एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि समीकरण में उलझे रहे, नहीं तो तब तक के लिए टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना नोट कीजिए, फिर इसके बाद मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ध्यान रहे, A का मान 1/2 आया है, B का -1 और C का भी 1/2 आया है, क्योंकि ट्रिक लगाऊंगा तो उससे भी मान भी यही आने चाहिए। ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं ABC के मान ट्रिक से याद करने के लिए। इसी टाइप हम 2 एक आध क्वेश्चन करेंगे कि ट्रिक से ABC के मान आंशिक भिन्न में कैसे याद करते हैं। अगर हमें मान निकालना है, मान के चलो A का, ट्रिक से बता रहे हैं कि ट्रिक से A का मान निकालना है, तो आपको क्या करना है, A के नीचे देखना है कितना लिखा हुआ है x+1, और ये ट्रिक केवल लगेगी उन्हीं क्वेश्चनों में, उन्हीं आंसर भिन्न में जब x की पावर 1 की हो, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आपके लिए। तो A का मान निकालना है, तो A के नीचे कितना दिया हुआ है x+1, इसको 0 के बराबर रख लो मन में ही ऐसे करके, और यहाँ से x का मान निकालो, इसको इधर ले आओ, तो x बराबर कितना आएगा -1। ठीक है, अब जो x की वैल्यू आपकी निकाली है, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करके लाना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब जो आपने x की वैल्यू निकाली है वो आपको इस लाइन में रखनी है। x की वैल्यू आपको -1 इस लाइन में रख दो दोनों साइड में। इधर तो x आ ही नहीं रहा है तो रखनी नहीं पड़ेगी, अच्छी बात है। होती इधर x होता है तो इधर भी x की जगह में -1 ही रखता है, -1 का सॉल्व कर रहा है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह -1 रखना है, ऐसे करके x की जगह -1। क्या है कि ये पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं ट्रिक से, तो मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, नहीं तो मन में ही सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। कैसे हो जाता है वो देखो आप भाई, 2 में से 1 या कितना बचेगा, 2 में से 1 या 1 बचेगा, ये 2 बचेगा, और ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 0 बचेगा। गुणा करोगे इतने पार्ट में तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। ठीक है, तो 2 एकम 2, ये आ जाएगा हमारा 2a, 2 को इधर भेजोगे तो बच्चों ये आ जाएगा a का मान 1/2। पहले भी शायद 1/2 ही आया था। ठीक है, तो इसका जनरली शॉर्ट ट्रिक मेथड कैलकुलेशन करने की ट्रिक ये है कि अगर आपने एक x का मान a के नीचे से लिया हुआ है, a के नीचे से तो लिया था अभी हमने, तो यहाँ पर a वाला पार्ट 0 नहीं होता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं। ओके, अब b के नीचे से लेंगे, अगर b की वैल्यू निकालनी है तो ये देखो b के नीचे कितना लिख रहा है x+2, तो x+2 को अगर हम 0 के बराबर रखें तो x का मान आएगा -2। तो x बराबर -2 पर निकालें वैल्यू हम, x बराबर -2 पे आंसर निकालना है, तो x की जगह -2 रख दो। सारे आंसर आपको x के मान इसी में रखते हैं, इस लाइन में। तो x की जगह -2 रखेंगे तो मन में ही डायरेक्ट सोचते जाओ कि भाई x की जगह इस जगह पर -2 रखें, हम यहाँ भी रखेंगे यहाँ भी रखेंगे, तो ये -2 + 2 कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये पूरा पार्ट 0। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा 0 ऐसे लिख दिया करना डायरेक्ट। मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने x का मान b के नीचे से निकाला है तो b वाला टर्म 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। अगर आपने x का मान c के नीचे से निकाला होता है तो c वाला टर्म 0 नहीं होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ तो रख दिया, ये 0 हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं, x का मान -2 रखेंगे तो -2 + 1 और ये -2 + 3। ठीक है, प्लस आगे चले, x का मान यहाँ रखेंगे, ठीक है, -2 रखेंगे, एक में से जो भी बचेगा, पर यहाँ रखेंगे -2 + 2 तो कट जाएगा ना, वो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लो केवल, 1 में 2 गया कितना बचेगा, ये हमारा -1, 3 में 2 गया 1, गुणा करोगे माइनस को इधर भेज दो, p का मान -1 आ जाएगा। ठीक है, पहले भी यही आया था। अब अगर हमें c का मान निकालना है तो c के नीचे x+3 है, 0 के बराबर रखोगे बच्चों तो c का मान आ जाएगा x - 3, वो x बराबर 3 माइनस का, तो x बराबर -3 रखने पर इस वाली लाइन में 1 बराबर, यहाँ x की जगह -3 रखेंगे, -3 + 3 कट जाएगा 0।
ठीक है, यहाँ x की जगह -3 रखेंगे, माइनस प्लस 3 कर जाएगा 0। यहाँ x की जगह -3 रखोगे ऐसे करके, -3 + 1 -3 + 2। तो बच्चों एक में 3 क्या बचेगा हमारा, माइनस कर दो, ये -1, तो ये आ जाएगा हमारा -2c, और c का मान आ जाएगा 1/2। पहले भी यही आया, ठीक है। अब ए बी सी के मान आ गए तो इसमें रखना है, और जो मैंने इंटीग्रेशन को पूरा करा दिया, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अगले एक और ट्रिक कराता हूँ अलग टाइप के क्वेश्चन के लिए, नोट कीजिए इतना। ओके बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है ये वाला। देखो जनरली अगर मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करता हूँ, मैं इसकी डायरेक्ट आंशिक भिन्न निकालूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ छोटा करने के लिए, क्योंकि इसे हम मानेंगे ax + b और इसे मानेंगे हम cx + d, ठीक है। तो समीकरण सॉल्व करते करते कम से कम 10 समीकरण बन जाएंगे, तब जाके ABC की वैल्यू निकलेंगी। और ये ध्यान रखना, जो ट्रिक मैंने बताई थी वो ट्रिक इन क्वेश्चनों में फेल भी हो जाती है। तो सबसे पहली बात ये है, यहाँ पर जब कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा हो जिसमें x² एक जैसा दिख रहा हो, तो उसकी जगह पर कुछ वेरिएबल मान लिया करो, बाद में लौटा देंगे, ठीक है। तो अगर बाय द वे यहाँ पर ऊपर x आ रहा होता तो हम x² की जगह कुछ वेरिएबल नहीं मान सकते हैं, या ऊपर 1 आ रहा होता तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ था ऐसा करके। जब ऐसे आ रहा हो x² एक जैसा दिख जाएगा देखो एक्सरसाइज में, तो आप x² की जगह कुछ मान लिया करना, मान के जरूर हमने t मान लिया, या वैसे हमने k मान लिया, ठीक है। तो अब इसमें रख रहे हैं हम इसकी जगह k + 2, k + 1, k + 3। अब ये एक पावर वाला समीकरण बन गया, इसे a मान लेना, इसे b मान लेना। अब वैसे सॉल्व करना है, तो k + 2, a और b के मान निकालने, इसमें ला के रख देना। एलसीएम कितना आएगा, k + 1, k + 3, इससे कट गया, इससे इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो k + 3 और ये प्लस का b और k + 1, नीचे वाले से नीचे वाला कट जाएगा, तो ये बचेगा बच्चों a और k + 3 और ये प्लस का b और k + 1। अब यहाँ से आगे अब मैं ट्रिक से a और b के मान ज्ञात करूँगा, जो अभी मैंने ट्रिक बताई थी आपको। इक्वेशन नहीं बनाऊंगा मैं, इक्वेशन से बड़ा लॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हमें a का मान निकालना है तो a के नीचे कितना लिख रहा है, k + 1, इसे 0 के बराबर लिखोगे तो बड़े बच्चों की तरह सोच लिया करो कि k की वैल्यू पर -1 आ जाएगी, तो k = -1 पर सॉल्व करें हम इसको, ठीक है। a का मान निकालना है तो a के नीचे वाली वैल्यू को 0 के बराबर रख के जो मान आया उसको रख दिया करो। तो k = -1 रखोगे दोनों साइड में, इधर k की जगह -1 + 2, a और k की जगह -1 + 3, और बच्चों यहाँ k की जगह -1 रखोगे, -1 + 1 कट जाएगा, 0 बन जाएगा। 2 में से 1 या 1, 3 में से 1 या 2, 2 को दरवेज दो, a का मान आ जाएगा 1/2, ठीक है। ये तो आ गया। अब b का मान निकालना है तो इसको 0 के बराबर लिखोगे, k का मान कितना आएगा, -3, तो k = -3 पर सॉल्व करें, तो k की जगह -3 रखें दोनों साइड में, -3 + 2, यहाँ रखोगे माइनस प्लस कर जाएगा, 0 बन जाएगा, रखा ही मत करो 0 हो जाएगा। और ये यहाँ रखोगे b -3 + 1, 2 में 3 या -1, ये -2 भी बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है। दोनों मान आ गए। अब a और b के मान रखना है हमें इसमें, तो आंशिक भिन्न माना था हमने a/k + 1 और b/k + 2, 3। एक बात बच्चों ये भी ध्यान रहे, यहाँ हम केवल आंशिक भिन्न कर रहे हैं, कोई समाकलन नहीं कर रहे अभी। और ये वैल्यू जो हमने मानी थी ऐसे आंशिक भिन्न को सरल और छोटा करने के लिए हमने मान लिया था, तो ये वैल्यू हमको अभी वापस करना है। आंशिक भिन्न तो हो गया हमारा, ठीक है। ये मत कहना कि सर अवकलन वगैरह क्यों नहीं किया, अभी समाकलन नहीं कर रहे हम। तो a का मान कितना आया था, 1/2, और k का मान वापस कर दो। k का मान क्या माना था आपने, x² + 1, b का मान आया था 1/2, k का मान वापस कर दो x² + 3। अब समाकलन कर रहा हूँ, अब समाकलन मेरा अब स्टार्ट होता है यहाँ से। तो
तो दोनों का अलग अलग करोगे, 1/2 बाहर निकाल लिया, 1/x² + 1 dx, 1/2 बाहर ले लिया और ये x² + 3 और ये वाला dx, 1/1 + x², ये tan इनवर्स x हो जाएगा। और इस 3 को आप लिख दो फार्मूला बनाने के लिए √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला लिखाया था, पीछे वाले सारे फार्मूले चलेंगे। ये नहीं सोचना है कि एक्सरसाइज 7.4 हमसे नहीं आई तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके भी सारे फार्मूले, सारा मेथड ज़रूरत पड़ने पर वो भी लगाना है। तो 1/x² + a² फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a लिखाया था हमने प्लस c। तो लास्ट लाइन ये है, ये क्वेश्चन हमने अपनी ओर से कराया है, जो कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में 4 या 6 नंबर में 100% आता है। तो ये मेथड जो मैंने ट्रिक मेथड बताए थे, समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इनमें, तो ये मेथड आप बार बार करो और देखो करके ट्राई करो नए नए क्वेश्चनों पर। इसके बाद एक्स्ट्रा स्टार्ट करेंगे, और भी कुछ ट्रिक है वो हम एक्सरसाइज करते ही तुरंत बताते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नोट कीजिए।